वेलकम बैक टू माय चैनल एम टेक्नो। तो आज की ये वीडियो थोड़ी अलग जरूर है लेकिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस चलते टाइम पर हम सभी लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इस चीज से लड़ सके और यकीनन कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर हुई लड़ाई के बाद हम सब लोग हिल चुके हैं। पूरा देश खामोश हो चुका है और सबके अंदर आक्रोश जाग चुका है लड़ने का और चाइना को सबक सिखाने का। ऐसे में हम सभी लोग कुछ ना कुछ करके अपने देश की मदद करना चाहते हैं। तो आज की ये वीडियो है उसी चीज के ऊपर जिस पर मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग अपने देश की सहायता कर सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज के इस टाइम पर हम सभी लोगों के मन में चाइना के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा है और हम सभी लोग अपने अपने तरीके से चाइना को सबक भी सिखाना चाहते हैं। ऐसे में अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो वो ये है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बताए गए एक आत्मनिर्भर भारत का सपना देख सकते हैं और उसकी ओर काम कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस टाइम पर हम चारों तरफ से चाइना के भेजे हुए प्रोडक्ट्स और बनाई हुई ऐप से घिरे हुए हैं। ऐसे में चाहे वो टिकटॉक हो या फिर डेली में यूज होने वाली होम अप्लायंसेस, सब चाइना का है। तो सबसे पहले जो हमें काम करना है वो ये है कि हमें इन सब चीजों से अपनी दूरी बनानी है और इन सब चीजों का इस्तेमाल बंद करना है और इंडिया की बनाई हुई चीजों का इस्तेमाल शुरू करना है। दोस्तों, इस टाइम पर बहुत जरूरी है कि हम अपने देश के टैलेंट को सपोर्ट करें और देश में होने वाली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पर भरोसा करें और चाइना की भेजी हुई हर चीज का इस्तेमाल बंद कर दें, या सिंपल शब्दों में कहूँ तो चाइना के प्रोडक्ट्स और एप्स को बॉयकॉट कर दें। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ ऐसी चाइनीज ऐप्स जो हमारे फोन में इंस्टॉल्ड है और उनकी जगह ऐसी इंडियन ऐप्स जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये है कि अपने फोन से सभी चाइना की ऐप्स को हटाना है और उनकी जगह इंडिया की ऐप्स को इंस्टॉल करके इस्तेमाल करना है। सबसे पहले फाइल ट्रांसफरिंग के लिए यूज होने वाली चाइनीज ऐप जैसे जेंडर, शेयरइट, शेयरमी, ज़ापियर जैसे ऐप्स की जगह हम इंडियन ऐप्स जैसे जियो शेयर, शेयर फाइल्स, सेंड एनीवेयर या सेंड एनीवेयर जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीआई से पेमेंट के लिए गूगल पे, अमेज़न पे की जगह हमें फोन पे, पेटीएम, भीम, फ्रीचार्ज जैसे भारतीय ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यूसी ब्राउजर, यूसी टर्बो ब्राउजर जैसे ब्राउजर्स की जगह एपिक ब्राउजर, जियो ब्राउजर का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि इंडियन ब्राउजर्स हैं और डेटा सिक्योरिटी के मामले में काफी अच्छे भी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मीटिंग्स के लिए जूम जैसे चाइनीज ऐप की जगह हम से नमस्ते, मिलन सेतु जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग के लिए गाना, विंग म्यूजिक, जियो सावन और हंगामा म्यूजिक जैसे भारतीय ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए MX प्लेयर, हॉटस्टार और जियो सिनेमा जैसे इंडियन ऐप्स बेस्ट है। फोन सिक्योरिटी और फोन हाइडिंग के लिए ऐप लॉक, वॉल्ट, लॉकेट जैसे चाइनीज ऐप की जगह लॉक ऐप, हाइड फोटोज, वीडियोस जैसे ऐप बिल्कुल सही है। स्टोरी बुक्स या कहानियां पढ़ने के लिए कुकू FM जैसे चाइनीज ऐप की जगह पार्टीलिपि, फ्री ऑडियो स्टोरी बुक्स, फ्री कॉमिक्स एंड ग्राफिक नॉवेल्स जैसे इंडियन ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कार और बस बुकिंग के लिए उबर और कैबिफाई जैसे ऐप्स की जगह ओला, मेरू कैब्स, टैक्सी, फॉर श्योर जैसे भारतीय ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फूड डिलीवरी के लिए जोमैटो, स्विगी, फासूस जैसे इंडियन ऐप्स का इस्तेमाल करना उबर ईट्स की जगह बहुत जरूरी है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए स्टडी IQ, अनअकैडमी, बायजूस जैसे इंडियन ऐप्स बहुत ही कमाल के हैं। यूसी न्यूज जैसे चाइनीज ऐप की जगह डेली हंट, दैनिक भास्कर जैसे भारतीय ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। चाइनीज शॉर्ट वीडियो ऐप्स जैसे टिकटॉक, लाइव, विगो, हेलो की जगह हम रोपोसो, डब स्मैश, इंजॉय जैसे इंडियन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोन सिक्योरिटी के लिए वन सिक्योरिटी, सेफ सिक्योरिटी, स्पीड बूस्टर जैसे ऐप्स की जगह हम जियो सिक्योरिटी, आवाज एंटीवायरस जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैम स्कैनर जैसे काफी इंपॉर्टेंट ऐप की जगह हम इंडियन ऐप्स जैसे डॉक स्कैनर, PDF क्रिएटर या डॉक्यूमेंट स्कैनर जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो एडिटिंग ऐप्स के लिए चाइनीज ऐप जैसे YouCut, वीडियो शो, वीडियो एडिटर, विवा वीडियो की जगह वीडियो एडिटर फ्री जैसे इंडियन ऐप्स या फिर काइन मास्टर, एडोब प्रीमियर क्लिप, पावर डायरेक्टर जैसे ऐप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फोटो एडिटिंग के लिए एयर ब्रश,
ब्यूटी प्लस जैसे चाइनीज एप्स की जगह लाइटेक्स फोटो एडिटर, B612, स्नैपसीड, पिक्सआर्ट जैसे एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जियो की तरफ से हमें ढेर सारे एप्स देखने को मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा काम के होते हैं और आसानी से इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। इसके अलावा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू मिलने वाले ढेरों एप्स चीन की तरफ से नहीं है, तो इसीलिए जरूरत पड़ने पर हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें अगर गेमिंग की, तो पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, लाइफ आफ्टर डेजर्ट सर्वाइवल जैसे सभी एप्स चाइनीज हैं और इनकी जगह हम स्कारफॉल या स्वैग शूटर जैसे इंडियन एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि पबजी जैसे तगड़े गेमिंग एप्स तो नहीं है ये, लेकिन जब तक ऐसा कोई ऐप इंडियन मार्केट में नहीं आ जाता तब तक हम पबजी जरूर से छोड़ सकते हैं। ये थी चाइनीज एप्स की कहानी, जहां हमने देखा कि ऐसे कितने सारे चाइनीज ऐप हैं जो हम अपने फोन में इंस्टॉल करके रखते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, और साथ में ये भी देखा कि उनके बदले हम कौन से ऐसे इंडियन एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब एक बार नजर डाल लेते हैं फॉरेन प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स की तरफ जिनके आगे हम इंडियन ब्रांड्स को भूल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स मार्केट में हैं जिनके आगे हम इंडियन ब्रांड्स पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आज से हमें ये ध्यान देना है कि हम इनकी जगह इंडियन ब्रांड्स पर फोकस करें और उन्हें ही खरीदें, ताकि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में मदद कर सकें। फैशन फुटवेयर की अगर बात करें तो इसमें हमें एडिडास, रीबॉक, ली, पूमा, बाटा, ली कूपर, लेविस, यूएस पोलो, जॉकी, वुडलैंड, नाइकी, जारा, मैक्स फैशन जैसे विदेशी ब्रांड्स देखने को मिलते हैं जिनकी जगह स्पार्क्स, रॉन्ग, कैंपस, रेड टेप, कार्डिन, लिबर्टी, एक्शन, रिलैक्सो, पीटर इंग्लैंड, लुइस फिलिप, एलन सोली, पैंटालून्स, रेमंड, पार्क एवेन्यू, मॉन्टी कार्लो, आजियोस, स्पाइकर, फ्लाइंग मशीन और एरो जैसे कई ब्रांड्स स्वदेशी हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इन्हीं को यूज करें। खाने पीने के ब्रांड्स जैसे पेप्सी, लिम्का, थम्स अप, कोका कोला, मिरिंडा, स्लाइस, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, ओरियो, कैडबरी, पीडियाश्योर, न्यूटेला, नेस्कैफे, किसान केचप और मैगी जैसे सब विदेशी चीजें हैं और इनकी जगह पर स्वदेशी चीजें जैसे अमूल, पार्ले, फॉर्च्यून, ब्रिटानिया, सफोला, डाबर, टेटली टी, अनमोल, प्रिया गोल्ड, yippee नूडल्स, सनफीस्ट, बिंगो, मदर डेयरी, बाग बकरी, फ्रूटी और रसना जैसे ब्रांड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करें अगर कॉस्मेटिक्स जैसी चीजों की, तो फॉरेन ब्रांड जैसे लाइफ बॉय, डिटॉल, बियर्स, निविया, लक्स, डव, पॉन्ड्स, रेक्सोना, क्लिनिक प्लस, फेयर एंड लवली, लॉरियल, गार्नियर, जिलेट, लैक्मे, जॉनसन बेबी, एरियल, ट्रेसमे, टाइड, सर्फ एक्सेल, व्हील, वैसलीन, विम बार और रिन जैसी चीजें लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके बदले इंडियन प्रोडक्ट्स में हमें मिलती हैं हिमालय, गोदरेज, पतंजलि, डाबर, मामा अर्थ, एवरयूथ, सिंथॉल, पैराशूट, निहार, हेयर केयर, मेडिमिक्स, मार्गो, पार्क एवेन्यू, सैवलॉन, फियामा, लोटस, विको, व्हाइट टोन, वाइल्ड स्टोन, संतूर, फॉग, सेट वेट, एनवी, ईवा, एंगेज, टोपाज, उजाला, एक्सो, फेना, घड़ी और निर्मा वॉशिंग पाउडर जैसी कंपनीज जिनका हम इस्तेमाल करने की सोच सकते हैं। टूथपेस्ट की बात करें तो फॉरेन ब्रांड्स जैसे ओरल बी, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, कोलगेट और क्लोजअप की जगह हम पतंजलि दंत कांति, डाबर, रेड और बबूल जैसे इंडियन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूव और आयोडेक्स जैसे विदेशी ब्रांड्स की जगह फास्ट रिलीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम अप्लायंसेस की बात करें तो फॉरेन कंपनीज जैसे सैमसंग, एलजी, वर्लपूल, डैकिन, पैनासोनिक, सोनी, कैनन, निकॉन, कैरियर, एचपी, फिलिप्स, डेल, रैडो, रोलेक्स, हनीवेल और ड्यूरासेल की जगह हम गोदरेज, वीडियोकॉन, उषा, विप्रो, एवररेडी, आईएफबी, ब्लू स्टार, वोल्टास, हैवेल्स, लॉयड, ओरिएंट, टाइटन, फास्ट ट्रैक, तनिष्क, मैक्सिमा, सोनाटा, सूर्य बजाज, खेतान, प्रेस्टीज, हॉकिंस और एक्साइड जैसी इंडियन कंपनीज का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये थी सभी फॉरेन कंपनीज और ब्रांड्स की लिस्ट और जिनकी जगह पे ऐसे कौन से इंडियन ब्रांड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि हम बहुत सालों से इन ब्रांड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ा शिफ्ट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। तो अपने देश के लिए इतना तो हम जरूर कर सकते हैं। तो आज से हम ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम बाहर कुछ खरीदने जाएंगे तो हम इंडियन ब्रांड्स को ही खरीदेंगे। दोस्तों बस यही थी पूरी लिस्ट, जहां हमने देखा कि कौन से ऐसे फॉरेन ब्रांड्स और एप्स हैं जिन्हें हम
इस्तेमाल करते हैं और उनकी जगह कौन से इंडियन एप्स और ब्रांड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला कदम हमें बस यही उठाना है कि हमें अपने फोन से इन सब चाइनीज एप्स को हटा के इंडियन एप्स इंस्टॉल करने हैं और फॉरेन प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को परचेज करने की बजाय इंडियन एप्स और ब्रांड्स का परचेज करना है। ऐसे हम अपने देश की पूरी मदद कर सकेंगे। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से बहुत कुछ पता चला होगा। अगर मैं कुछ भी इंक्लूड करना भूल गई हूँ तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो फर्दर। Also, if you are new to my channel or still have not subscribed it, please subscribe to continue watching such videos. You can also follow me on my Instagram account. The link is in the description below. You can all share your views in the comment section below. इसी के साथ इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग घर पर सेफ रहिए, अपने हाथ धोते रहिए और चीजों का सैनिटाइज करके ही यूज करिए। Stay safe, stay healthy, keep supporting, keep loving। मिलते हैं